बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें आर्किटेक्ट सोसाइटी नवाब टाउन से एक खातून और उसकी 3 कमसिन बच्चियों को अगवा किया गया था, घर से लूट मार की गई थी, 4 गाड़ियां घर से ले गए थे। उस हवाले से जो अपडेट है, जो उसका फॉलोअप है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आज तकरीबन 2 हफ़्ते होने को आए हैं इस वाक़े को, जो लाहौर में एक बर्बरियत की गई। पुलिस एहलकार भी उसमें शामिल थे, सिविल लोग भी शामिल थे कपड़ों में। जो एक खातून सना अलीम सुहेल बाजवा और उसकी 3 कमसिन बेटियां, 13 साला उसमें एक हरीम थी बेटी, एक 8 साल की बेटी थी उसकी अलाया, और एक 3 साल की बेटी थी निमरा। इनको घर से अगवा किया जाता है। घर से अगवा करके घर में लूट मार की जाती है। कोई 2-2.25 करोड़ रुपए कैश, जेवरात और दीगर सामान के अलावा 4 गाड़ियों समेत इनको अगवा करके ले जाया जाता है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है और वो आपने पिछले व्लॉग में देखी भी होगी कि किस तरह से लोग जो हैं वो घर पर धावा बोलते हैं, दीवारें फलांग कर घर में घुसते हैं, फिर उसके बाद गाड़ियां निकालते हुए फिर जो अंदर दाखिल हो रहे हैं वो, और ये सारी फुटेज में चीज़ें मौजूद हैं, ये आपने देखी भी होंगी। अब इस ख़ानदान को इंसाफ क्या मिलना, एक तो इनको बच्चियों को और उनकी वालदा को अगवा किया गया, इस्लामाबाद ले जाकर उन पर एक झूठी FIR दर्ज की गई, इस खातून को जेल भिजवा दिया गया, कमसिन बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवा दिया गया। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके शहर में ये एक बड़ी और ख़ौफनाक वारदात हुई है, और ये ख़ानदान की तमाम तर नज़रें जो थीं और उम्मीदें जो थीं वो मरियम नवाज साहिबा से वाबस्ता थीं, और वो अभी तक उनकी तरफ देख रही हैं कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, हमारी FIR कब दर्ज होगी, हमारे साथ ये जुल्म व बर्बरियत और ख़ौफनाक खेल खेलने वालों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो सका। किसी अरबाब इख्तियार ने उनकी मदद के लिए उनको नहीं बुलाया, बल्कि उल्टा 2 हुकूमती MPA, जिनमें एक खातून शामिल हैं और एक मर्द शामिल हैं, उन्होंने इस फैमिली के लोगों को बुलवाकर इनको प्रेशराइज्ड करने की कोशिश की, इनको समझाने की कोशिश की कि वो इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से अपना हाथ जो है उठा लें और अपने मामलात जिस शख्स के साथ हैं इस्लामाबाद में, मुशर्रफ रसूल सयान, उसके साथ अपने मामलात देखें, अदालतों में जाएँ और उनको फेस करें। और इस हवाले से उनको एक ऑफ़र ये भी दी गई कि अगर, देखें ऑफ़र किस कदर खूबसूरत ऑफ़र उन्होंने दी है, कि अगर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से या उस शख्स की जानिब से आपके ख़िलाफ़, आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ यहाँ लाहौर में कोई मज़ीद कार्रवाई की जाती है, जैसी बर्बरियत 17 तारीख को की गई, इस किस्म का कोई खेल खेला जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि आपको उसकी हम इत्तला पहले कर देंगे, और वो इत्तला पर आप अपना जो है वो कोई ना कोई सद्देबाब या कोई इंतज़ाम कर लेना, हम ये ज़रूर कर सकते हैं। बाकी FIR दर्ज करवाना या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाना, उसके लिए उन्होंने माज़रत की है और उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो मुशर्रफ रसूल सयान, जिसने इस ख़ानदान के साथ जो खेल खेला, इनको जो अगवा करवाया, जो घर में लूट मार करवाई, वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत है? क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं है? क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? इस हवाले से जो मुतासरा ख़ानदान है, उन्होंने बताया है कि ये मुशर्रफ रसूल सयाल जो हैं ये साबका ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, और ग़ालिबन जो उन्होंने बताया है कि ये साबका चेयरमैन PIA रह चुके हुए हैं, और इनको जस्टिस साकिब निसार ने सैक भी किया था, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये बताया है उन्होंने। और इस हवाले से जो उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई, जो मग़विया खातून सना है, जो अलीम सुहेल बाजवा की अहलिया है, उन बच्चियों की वालदा है, उनका कहना ये है कि जिस दिन हमें यहाँ से 17 तारीख को अगवा किया गया, हमारी गाड़ियाँ लेके गए, रास्ते में 2 गाड़ियाँ उन्होंने बताया कि कहीं बंद भी हो गई थी, फिर उनको जो है इमदाद मंगवाई गई और इमदाद मंगवाकर उनको गाड़ियों को लोड कर कर साथ ले जाया गया। और उसके बाद हमें इस्लामाबाद के एक थाने में ले गए, वहाँ पर एक पुलिस अफसर आए जिनका नाम सलमान शाह बताया और ओहदा उनका DSP बताया गया, और उन्होंने जब उनके साथ कन्वर्सेशन की तो उसने, सलमान शाह ने कहा कि जी ये सारा कुछ तुम्हारे ख़िलाफ़ मैं ही करवा रहा हूँ, तुम्हारे खामन ने जो कुछ किया है वो उसका भुगतना तुम्हें भी पड़ रहा है और मज़ीद भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि एक खातून MPA और एक
मर्द एमपीए जो हैं जिसने इन्होंने मुतासरा ख़ानदान को बुलवाया था और उनसे इस हवाले से बातचीत भी की, उनका ये भी कहना था कि तुम्हारी बच्चियां और जो सना है उसकी उनकी वालदा, इनको बाहरों बाहर ही पुलिस जो है वो वापस कर सकती थी, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, तुम लोगों ने राब्ता नहीं किया, तुम्हें बुलाते भी रहे हैं, तुम्हें ये बच्चियां और ख़ातून जो थी उनकी वालदा वो तुम्हें हैंड ओवर करना था। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी सेफ साइड भी देखनी थी। वो इस तरह से उनको अगवा करके लेके गए यहाँ से, सब मानते हैं, एग्री करते हैं, सारी चीज़ें भी मौजूद हैं, सबूत हैं, शवाहिद हैं, ये सब मानने के बावजूद भी कार्रवाई करने से जो है वो पंजाब हुकूमत कह ले, लाहौर पुलिस कह ले, या जो वो सियासी अफराद हैं वो अभी तक गुरेज़ा हैं। उनका कहना ये है कि जो सना और उसकी बच्चियों के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई इस्लामाबाद के तरनोल थाने में, वो भी आप लोगों की वजह से ही दर्ज की गई है। अगर आप लोग इस्लामाबाद पुलिस के बुलाने पर वहाँ पर चले जाते और उनसे बच्चियाँ और ख़ातून को ले आते तो वो ये FIR दर्ज ना करते। अब पुलिस ने अपनी सेफ साइड करनी थी, पुलिस के लिए जो था ये शिकंजा था, तो उन्होंने उस सेफ साइड के लिए इस खातून को, उसकी बच्चियों को, उसका खावन जो है अपना अलीम सुहेल बाजवा, उसको और जो उसके दीगर साथी जो थे उनको भी उस FIR में नामजद किया गया। उन पर फायरिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, पुलिस मुकाबले का इल्ज़ामात लगाया गया, इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और नाजायज़ असला जो है वो भी बरामद किया गया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ उनकी अपनी गलती की वजह से हुई, ऐसा कहना था, ऐसा इल्ज़ाम देना था उन 2 MPAs का जिन्होंने इस मुतासरा ख़ानदान को बुलाकर समझाने बुझाने की कोशिश की, या कह लें कि प्रेशराइज़ करने की कोशिश की कि वो उन्हें इस केस में, इस मामले में कुछ हासिल वसूल नहीं होगा तो वो इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से अपना हाथ उठा लें। तो ये मामला जो हैं सारे, अच्छा सना अलीम सुहेल बाजवा ने यह भी बताया कि उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस उनको वहाँ पर लेके गई थी, 3 दिन के बाद उन्होंने 3 दिन अपनी नाजायज़ हिरासत में रखा, उनको डराया धमकाया और बल्कि ये भी उनको कहा कि जी तुम्हारा खामन जो है अलीम सुहेल बाजवा वो इधर इस्लामाबाद में रहता है, यहाँ पर उसने दूसरी शादी कर रखी है, तुम हमारे साथ चलो तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि वो तुम्हारा खामन यहाँ पर क्या अय्याशियाँ कर रहा है। तो उसने खातून ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं जानूँ, मेरा खामन जाने, हमारा आपस का फैमिली मैटर है, अगर उसने दूसरी शादी कर भी रखी हुई है तो हम आपस में उसको मामले को देख लेंगे, आप लोगों का इसमें कोई काम नहीं बनता कि आप मुझे वहाँ पर लेके जाएँ और वहाँ पर कोई मैस क्रिएट करें। तो उसने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन बाद जो है वो खातून जो है उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की जाती है, रात को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पुलिस की कोशिश ये थी कि इस खातून और इसकी तीनों बच्चियों को जेल भिजवा दिया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने खातून को डयाला जेल जुडिशल कर दिया, जबकि बच्चियों की कस्टडी जो है वो उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस्लामाबाद के सुपुर्द कर दी थी। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ ये आपको बताऊं कि सना की एक बेटी, जो सबसे बड़ी बेटी थी, हरीम गालिबन उसका नाम है, उसने जब इनको घर से अगवा किया गया ना तो उसने घर से अपना एक मोबाइल फ़ोन जो था वो अपने पास छुपा लिया और जब मोबाइल छुपाया उसने अपने पास तो इस्लामाबाद पहुंचकर या रास्ते में कहीं भी वो उस मोबाइल के ज़रिए जो है अपने वालिद को अपनी अपडेट दे रही थी और तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी कि हमें इस तरह से घर से उठाया गया है, घर में ये लूट मार हुई है, गाड़ियाँ ले गए हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ पर थाने लेकर गए तो वहाँ भी बच्ची जो थी वो वाशरूम जाया करती थी बहाने से, और वाशरूम में जाकर अपने वालिद को लाइव लोकेशन भी उसने भिजवाई और तमाम तर हालात जो उनके साथ बीत रही थी, जो उनके साथ जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, वो अपने वालिद को डिटेल बताती रही। और ये भी उन्होंने बताया कि पुलिस वाले आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और उस लोकेशन की वजह से वो आपको भी पकड़ना चाहते हैं। अच्छा, मीनवाइल होता ये है कि जो अपना अलीम सुहेल बाजवा है उसने ये भी प्लान किया कि मैं बैलफ लेकर थाने जाऊं, लेकिन वो इस खौफ से कि उसके ख़िलाफ़ झूठी FIRs दर्ज कर रखी हैं इस्लामाबाद पुलिस ने। अच्छा, इस सना सुहेल ने यह भी बताया कि मेरे खामन के ख़िलाफ़ एक 381 चोरी की FIR दर्ज की हुई थी इस्लामाबाद में, जो मुशर्रफ रसूल सयान की तरफ से दर्ज करवाई गई थी। फिर उसके बाद
जो है जब हमें अगवा किया गया घर से उन्हीं दिनों में जो है मेरे खामन के ख़िलाफ़ FIR जो है वो कोई अगवा की FIR भी दर्ज करवाई गई, संगीन नताइज जान से मार देने की धमकियां देने की FIR दर्ज करवाई गई। वो टोटल कहती हैं कि 4 झूठी FIR जो है मेरे खामन के ख़िलाफ़ मज़ीद दर्ज करवाई गई हैं। और फिर जब हमें लेकर गए, हमें अगवा किया गया, हम पर FIR दर्ज की गई, हमें जेल भिजवा दिया गया, तो उसके बाद जो पुलिस थी इस्लामाबाद में, उन्होंने अलीम सुहेल बाजवा और एक कोई मेरा गालिबन तारिक ने वकास नामी शख्स है जो उसका अलीम सुहेल बाजवा का दोस्त है, जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हैं इन दोनों अफराद के ख़िलाफ़, उन दोनों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार करके जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं उस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। बल्कि एक आध मुकदमे में कोई कहते हैं कि अदालत में भी पेश किया गया है उन्हें। और उस हवाले से जो वजह अनाद बताई गई है, जो मुतासरा ख़ानदान है, जो की अहलिया और उसके जो भाई हैं अलीम सुहेल बाजवा के, उनका कहना ये है कि कोई प्रॉपर्टी का इशू था, कोई प्रॉपर्टी सेल की थी अलीम सुहेल बाजवा और तारिक ने, और वो प्रॉपर्टी जो थी कहते हैं कि अपना मुशर्रफ रसूल जो थे उनकी प्रॉपर्टी थी, या उनके ज़रिए कोई प्रॉपर्टी बेची थी उन्होंने, और उसका जो रेट तय किया गया था उस रेट से कुछ ज़्यादा पैसों में प्रॉपर्टी बेची। और इल्ज़ाम ये था कि इन दोनों ने, ये तारिक और जो अलीम सुहेल हैं, इन्होंने उसको मुनासिब पैसे नहीं दिए मुशर्रफ रसूल को, कुछ ज़्यादा पैसे ये ले गए थे, उसमें से इन्होंने जो तय किया था उस हिसाब से बंदरबांट नहीं किया, तय किए गए पैसों से ज़्यादा जब प्रॉपर्टी फ़रोख्त हुई और जो ऊपर वाले पैसे बनते थे वो ये दोनों हजरात ले गए। उस रकम का झगड़ा था, उस रकम के झगड़े पर जो है वो FIR दर्ज करवाई गई, पहले चोरी की, फिर एक अगवा की FIR दर्ज करवाई गई, फिर इसके बीवी और बच्चों को लाहौर से उठवा लिया गया, उनके ख़िलाफ़ थाना तरनोल में FIR दर्ज करवाई गई। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये चले आ रहे हैं पिछले कई रोज़ से। अब मुतासरा ख़ानदान जो है सना सुहेल बाजवा, वो उनके जो दीगर अहले खाना है, उनका कहना ये है मुशर्रफ रसूल सियान अपना असर रसूल इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर इस्लामाबाद में झूठी FIR दर्ज करवा रहा है। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमें इसके शर्त महफूज किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कि मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब से अपील है उनकी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से, चीफ़ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा, उनसे अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। हमारा मुकदमा दर्ज करके जो इसमें शामिल, चाहे वह पुलिस के लोग हैं, चाहे वह मुशर्रफ रसूल है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब किरदारों को सामने आना चाहिए। हमें इंसाफ फराहम किया जाए, लूट मार के पैसे जो थे वो हमें वापस दिलवाए जाएँ। मेरे खामन को नाजायज़ हिरासत में रखा है, झूठी FIR दर्ज करके उनको गिरफ़्तार किया गया है, वो मुकदमात खारिज किए जाएं, और हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा या IG पंजाब कह लें, या जो दीगर अरबाब इख्तियार हैं या अदालत आलिया हैं, उनकी तरफ से इस मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलता है या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।